हमने अब तक कार्बन परमाणु की हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था। किसके आधार पर? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। पहला पढ़ा था मोनो हेलो एल्केन, दूसरा पढ़ा था डाई हेलो एल्केन, तीसरा ट्राई हेलो एल्केन और चौथा टेट्रा हेलो एल्केन। तो सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन का मैंने सबसे पहले सामान्य नाम, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो टेट्रा हेलो एल्केन के क्या बताए थे? सामान्य नाम। और फिर क्या बताए थे? IUPAC नाम। क्या बताए थे? IUPAC नाम। तो अब मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन ये मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट और वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर? मोनो हेलो एल्केन को मोनो हेलो एल्केन को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, आगे और वर्गीकृत किया जाता है। आगे वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है किसके आधार पर? कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर। कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर, या मैं बोल दूं कार्बन परमाणु की स्थिति, या मैं बोल दूं कार्बन परमाणु की कोटि। किसके आधार पर? कोटि के आधार पर। कोटि के आधार पर, या मैं बोल दूं हेलोजन परमाणु किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर। वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है या टर्सरी कार्बन है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ वह कार्बन प्राथमिक कार्बन है या द्वितीयक कार्बन है या तृतीयक कार्बन है। तो मैं सबसे पहले प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, कौन सा? प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। दूसरे की यदि हम बात करें द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। तीसरे की यदि हम बात करें तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। तो देखो सबसे पहले हमने प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन और तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने शुरुआत जिस वीडियो से की तो उसमें मैंने बताया है कि कार्बन परमाणु की जो पोजीशन है या कोटि है वो 4 प्रकार की होती है। डिग्री ऑफ कार्बन कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। एक तो 1 डिग्री जिसे प्राथमिक कार्बन कहा जाता है, दूसरा 2 डिग्री जिसे द्वितीयक कार्बन कहा जाता है, तीसरा 3 डिग्री या टर्सरी कार्बन कहा जाता है, तृतीयक कार्बन कहा जाता है। चौथे की बात करें 4 डिग्री या चतुर्थ कार्बन कहा जाता है। तो देखो, जब हेलोजन परमाणु किस प्रकार के कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर, जब हेलोजन परमाणु किस प्रकार के कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है उसके आधार पर जो मोनो हेलो एल्केन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, दूसरा द्वितीयक हेलो एल्केन और तीसरा तृतीयक हेलो एल्केन। तो पहले की हम बात करते हैं प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, देखो ये हेलोजन परमाणु है X, और X बराबर क्या हो सकता है? FCl और I, FCl और I। तो देखो, जब हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, जब हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो, कौन से मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं? प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। या मैं बोल सकता हूँ हेलोजन परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन यदि 1 डिग्री है, कितने डिग्री है? 1 डिग्री है, तो उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। यहाँ पर देखिए हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है?
उसके आधार पर 3 प्रकार के, अन्य एक कार्बन परमाणु से तो प्राथमिक, अन्य एक कार्बन परमाणु से तो क्या होगा प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। यदि अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु 2 डिग्री है, कितने डिग्री है 2 डिग्री, तो इसे कहते हैं द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। या कहते हैं 2 डिग्री हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन परमाणु 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। क्या कहते हैं द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। ऐसे ही यदि इसकी हम बात करें, ऐसे ही यदि हम किसकी तृतीयक की, जब हैलोजन परमाणु क्या हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, किससे तृतीयक कार्बन से, अर्थात उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो केवल अन्य 3 कार्बन से क्या हो जुड़ा हुआ हो, कनेक्ट हो, डायरेक्टली कनेक्ट हो, तो उसे क्या कहते हैं तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। तो यहाँ देखो भाई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये बोल रहे हैं कि जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जो एक केवल एक अन्य कार्बन से या केवल अन्य 2 कार्बन से या अन्य 3 कार्बन से, यहाँ तो एक भी कार्बन कनेक्ट नहीं है, डायरेक्टली मैथिल ग्रुप है, यहाँ तो पास में एक भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, कितना है केवल एक है, तो इसको क्या 0 डिग्री देंगे, क्या 0 डिग्री देंगे, नहीं 0 डिग्री नहीं देंगे तो क्या देंगे इसको 1 डिग्री मानते हैं, अर्थात 0 डिग्री कभी नहीं माना जाता है, ना इसको IUPAC के नामकरण के अनुसार 0 डिग्री दिया जाता है, या इसको नाम बोल दिया जाता है मैथिल हैलाइड। क्या बोल दिया जाता है मैथिल हैलाइड। तो प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, इसके नाम की यदि बात करें एथिल हैलाइड, क्या नाम है एथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड। आपको पता है एथिल हैलाइड ये एथिल ग्रुप है, ये क्या है एथिल ग्रुप, इसका जो फॉर्मूला क्या है C2H5 और ये क्या X, तो ये क्या एथिल हैलाइड। इसकी यदि हम बात करें, इसकी यदि हम बात करें तो मैंने पहली वीडियो में बताया था, ध्यान करो ध्यान, कि ये जो ग्रुप होता है इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं आइसो, क्या यूज करते हैं आइसो, और ये क्या है हैलाइड। तो आइसो क्या करते, क्या टर्म यूज करते हैं आइसो, और कितने कार्बन है 3, और 3 के लिए क्या आएगा प्रोपिल, 3 के लिए प्रोपिल और X के लिए हैलाइड, तो क्या नाम हो गया इसका आइसोप्रोपिल हैलाइड, आइसोप्रोपिल हैलाइड। क्या नाम हो गया आइसोप्रोपिल हैलाइड। यदि इसकी हम बात करें, यदि इसकी हम बात करें तो आपको पता है ये कार्बन कैसा है तृतीयक, कैसा है तृतीयक, और तृतीयक के लिए शॉर्ट जो टर्म लिखते हैं टर्सरी TERT, तृतीयक। और कितने कार्बन है 4, 4 के लिए ब्यूटिल, 4 के लिए ब्यूटिल, X के लिए हैलाइड, तो क्या नाम हो गया तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। क्या नाम हो गया तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। तो आपकी समझ में आ गया होगा तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड कितने डिग्री एल्किल हैलाइड है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, कितने डिग्री एल्किल हैलाइड है 3 डिग्री। आइसोप्रोपिल हैलाइड कितने डिग्री एल्किल हैलाइड है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और एथिल हैलाइड कितने डिग्री एल्किल हैलाइड है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने वर्गीकरण बताया था हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बताया था 4 प्रकार के, कितने प्रकार के 4 प्रकार के। उसमें मैंने मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन बताया था। अब मैं नेक्स्ट मोनो हेलो एल्केन को फर्दर क्लासिफाइड या वर्गीकृत किया है किसके आधार पर, का हैलोजन परमाणु जिस प्रकार के कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, वो प्राथमिक है या द्वितीयक है या तृतीयक है, उसके आधार पर भी कितने प्रकार के 3 प्रकार के, कितने प्रकार के 3 प्रकार के। जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है जो केवल अन्य एक कार्बन परमाणु से क्या हो जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाता है प्राथमिक एल्किल, प्राथमिक मोनो एल्केन या प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं, या इसका नाम क्या है एथिल हैलाइड। इसकी हम बात करें द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन की, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन की, जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो
जो केवल अन्य दो किससे कार्बन परमाणु से क्या हों, जुड़े हुए हों, तो इसको क्या कहेंगे, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। क्या कहेंगे, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। और इसकी यदि हम बात करें तृतीयक मोनो हेलो एल्केन की, जब हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, जो हेलोजन परमाणु, ये सॉरी द्वितीयक है, ये तो यही है, ये तृतीयक। जब हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जो केवल अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसका जो नाम है टर्सरी TERT, जिसे तृतीयक बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, तृतीयक, क्योंकि तृतीयक कार्बन है, 3 का अन्य 3 मैथिल ग्रुप जुड़ रहे हैं इसमें, तो इसे बोलते हैं तृतीयक। ब्यूटिल, कितने कार्बन परमाणु, 1 2 3 4, ब्यूटिल 4 के लिए ब्यूटिल, और एक्स का मतलब हैलाइड। तो आपकी समझ में आ गया होगा। मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण 3 प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण। किसका, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और दूसरे की बात करते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यह मैंने बताया था, पहला तो बताया था कार्बन परमाणु हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। इस पर 4 प्रकार के बताए थे, और इस 4 प्रकार में एक था मोनो, क्या था, मोनो हेलो एल्केन। क्या था, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा था डाई हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन नेक्स्ट मैंने फर्दर क्लासीफाइड कितने में किया था, 3 में, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, और दूसरा द्वितीयक हेलो एल्केन, और तीसरा तृतीयक हेलो एल्केन। ये 3 में डिवाइड किया था। और आपको पता है ये पहला मोनो, दूसरा डाई, और डाई को फिर मैं फर्दर क्लासीफाइड कर रहा हूँ, फर्दर क्लासीफाइड कर रहा हूँ। 3 प्रकार का होता है डाई। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक तो होता है विसिनल, या सॉरी पहला लिख दूँ मैं, जेमिनल। क्या होता है, जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। दूसरे की यदि हम बात करें विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। देखो बच्चों, अंग्रेजी और हिंदी में दोनों सेम नाम है, तो आप ये मत समझना जेमिनल सर इंग्लिश में बोल रहे हैं। ये क्या देवनागरी लिपि है, तो इसमें दोनों सेम है, हिंदी और इंग्लिश में। और तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। यदि इस वीडियो को GIMT स्कूल वाले बच्चे देख रहे हैं तो आपको मैंने पहले ही कराया था 11वीं क्लास में, और इतना लेवल कराया था 1 महीने 10 दिन में। ये 11th चैप्टर कराया था मैंने, 12th चैप्टर सॉरी, किसका, 11th क्लास का 12th चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उसमें मैंने बहुत लेवल दिया था इनमें, और टोटल जो बेस है वो टोटल कराया था। लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा से इसको समझें, और हमारे स्कूल वाले भी अच्छी तरह से देखो भाई। तो जेमिनल डाई हैलाइड, सबसे पहले आपको नाम से पता चल रहा है डाई हैलाइड, और यहाँ डाई का मतलब 2, और इसमें भी डाई हैलाइड, इसमें भी 2, और इसमें भी डाई हैलाइड, इसमें भी 2 हैलाइड। तो नाम से पता चल रहा है कि तीनों में आने वाले तो 2 ही हैलाइड हैं, आने वाले तो 2 ही हैलाइड हैं। तो अब वो 2 हैलाइड कहाँ आ सकते हैं, तो देखो सबसे पहले मैं जेमिनल की बात करूँ। किसकी बात करूँ, जेमिनल की, या X लिख देता हूँ मैं यहाँ, क्या लिख देता हूँ, X। तो इसको बोला जाता है जेमिनल डाई हैलाइड। डाई हेलोजन परमाणु का है, एक ही कार्बन पर है। जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो इनको बोला जाता है डाई हैलाइड, और इसका जो शॉर्ट नाम यूज किया जाता है जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। देखो बच्चों, इनको सीखने का क्या मतलब है कि आप जब नेक्स्ट बढ़ते चलोगे तो वहाँ जैसे लैंग्वेज में आता है कि जब जेम डाई हैलाइड की अभिक्रिया किसी KOH के साथ की जाती है तो वहाँ आपको बार बार, चलो मैं तो बता दूंगा, लेकिन यदि आप और कहीं देखते हो तो आपको बार बार ये नहीं बताएगा कोई कि जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं। आप फिर सोचोगे जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं, तो आपको ये छोटे छोटे टर्म ही आने चाहिए। जेम किसे कहते हैं, बिस किसे कहते हैं, अल्फा ओमेगा किसे कहते हैं। तो जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर, किस कार्बन पर, एक ही कार्बन पर उपस्थित हों
तो उसे जेम डाई हैलाइड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जेम डाई हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो देखो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। जब दोनों हैलोजन परमाणु नियरेस्ट कार्बन, नियरेस्ट मतलब नज़दीकी कार्बन पर उपस्थित हों तो उसे बोलते हैं बिक या विसिनल डाई हैलाइड। बिक या विसिनल डाई हैलाइड। जब दोनों हैलोजन परमाणु नियरेस्ट कार्बन पर उपस्थित होते हैं, जब दो हैलोजन परमाणु अपने नज़दीकी कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बिस या बिक। कहीं पर भी बिस रहता है, कहीं पर भी कहीं क्या रहता है? बिक रहता है। तो आपको इसमें प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें कि डाउट कि सर कहीं पर तो बिस है कहीं पर बिक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बिस डाई हैलाइड या बिक डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा क्या है? अल्फा ओमेगा क्या है? अल्फा ओमेगा ये है जब, देखो क्या है अल्फा ओमेगा, जब दोनों हैलोजन परमाणु किसी कार्बन श्रृंखला में अपने टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल बोल दूँ मैं, किनारे वाले कार्बन, किस पे? किनारे वाले कार्बन पर उपस्थित हों तो उसे कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। देखो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये तो, और ओमेगा नेक्स्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि अल्फा ओमेगा पर ही हो, यहाँ पर डेल्टा पर भी हो सकता है, तब भी इसको क्या बोलेंगे? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो आपकी सबसे पहले समझ में वर्गीकरण आया होगा हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और उसमें भी आपने मोनोडाई ट्राई टेट्रा, ट्राई और टेट्रा ये पढ़े थे। अब मोनो का मैंने वर्गीकरण फिर बताया था, कार्बन परमाणु की कोटि के आधार पर 3 प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर मैंने डाई हैलाइड का इसका क्लासिफिकेशन बताया था 3 प्रकार के। देखो ये जेमिनल, विसिनल और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। हैलोजन परमाणु की किसके आधार पर? पोजीशन के आधार पर हैलोजन परमाणु कहाँ जुड़ा हुआ है। एक ही कार्बन पर है जेमिनल, क्या है? जेमिनल। नज़दीकी कार्बन पर है विसिनल, और टर्मिनल कार्बन पर है, किस पर है? टर्मिनल कार्बन पर है, तो उसे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के नाम से जाना जाता है। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आपकी समझ में ये आ गया होगा, और इसको बार बार रिवाइज करें जिससे प्रॉब्लम नहीं हो। प्रॉब्लम हो तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा ये जो नंबर है 8560044835, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं, सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको दोबारा से अच्छी तरह से और बता दूंगा। या फिर DBM स्कूल बयाना, दुष्यंत विद्या मंदिर बयाना में क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखो ये वर्गीकरण बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या चलते हैं कि कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण तो सबसे पहले पढ़ा था हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु में अपने हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा पढ़े थे। फिर मोनो मैंने 3 प्रकार के बताए थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बताए थे। फिर डाई भी 3 बताए थे मैंने, जेमिनल, विसिनल, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब दूसरे की यदि हम बात करें तो ये कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर क्या है?
हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। इसमें पहले की यदि हम बात करें, किसकी, पहले की, तो sp3CX, अर्थात मैं बोल सकता हूँ जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है जिसका संकरण क्या है, sp3, जिसका संकरण क्या है, sp3। जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है जिसका संकरण क्या है, sp3। और दूसरे की हम बात करें, जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है जिसका संकरण क्या है, sp2। और तीसरा होता है जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है जिसका संकरण क्या है, sp, क्या है, sp। तो इसमें 3 कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। यदि कार्बन परमाणु का संकरण sp3 है, यदि कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, sp2 है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन परमाणु का संकरण sp3 है या sp2 है या sp है। तो देखो sp3 सॉरी लाइट गई।